हाँ, जी हमें एक ब्रह्मास्त्र की तरह मिस्टर ताराचंद जी ने एक सुजेशन दिया था कि जो हमने आरटीआई फाइल की, पीआईओ हमारी कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो हम फर्स्ट अपील को जब फाइल करें तो हम जो आईपीसी की धारा है, जो पीआईओ के अगेंस्ट में वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सर्विस एक्ट है, तो हम अगर उसको प्रेफर करना शुरू कर दें तो शायद हमारी जो समस्या है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ हद तक हम लोग उसमें अपने उद्देश्य में सक्सेस हो पाए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही था कि आज की मीटिंग में अगर बाय द वे मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि प्लेटफॉर्म पे ये चीज रखें कि आरटीआई में काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी जो चाहिए वो प्राप्त ऑफिसरों के द्वारा हो नहीं रही है। तो क्या हम लोग अब एक मोटो बना लें कि जब फर्स्ट अपील में हम लोग जा रहे हैं तो उसके पैरेलल में उस कंसर्न पीआईओ के अगेंस्ट में हम सर्विस एक्ट की वायलेशन के अकॉर्डिंगली जो जो धाराओं में एफआईआर करा सकते हैं, हम उसको भी अपना साथ में कंबाइन कर लें, तो मैं समझता हूं कि शायद हमारी समस्या का कुछ हद तक समाधान हो। और इसी के पैरेलल में जैसे फर्स्ट अपील ऑफिसर ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया, उसने भी हमें कोऑपरेट नहीं किया, या जो उसकी नियमानुसार उसने कार्रवाई करनी थी वो नहीं करी, जब हम सेकंड अपील में जा रहे हैं फिर फर्स्ट अपील ऑफिसर के अगेंस्ट में भी वही सेम प्रोसीजर अपना लें लीगली एफआईआर का, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऑफिसर पे दबाव पड़े। ये मेरा एक रिक्वेस्ट था, और सुझाव तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे केसेस में तो 18 केसेस लखनऊ ले जा चुका हूँ, आज तक मुझे तो कोई जानकारी मिली नहीं। और अब टू की यहाँ तक कि गवर्नर ऑफिस के ऑर्डर पे डीएम कार्रवाई के लिए आदेश देता है, और जब मुझे जानकारी दी जाती है किसी आदमी के ट्रांसफर की दी जाती है, जबकि मेरी शिकायत थी गवर्नर ऑफिस में कि भ्रष्टाचार हुआ है, 2 करोड़ 25 लाख की फंडिंग में से 80 से 90 लाख के काम ही नहीं हुए हैं। तो ईडीएम कार्रवाई ये करता है कि भाई उस बंदे का ट्रांसफर, जबकि मेरी शिकायत थी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, गवर्नर ऑफिस ने भी लेटर दिया था डीएम को कार्रवाई करने के लिए, लेकिन एडीएम महोदय किसी थर्ड पर्सन जिसका मेरी भ्रष्टाचार की एप्लीकेशन से और आरटीआई एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, एक आदमी के ट्रांसफर की कहानी बना के मेरी फाइल क्लोज कर देते हैं। बस सर, मैं यही कहना था। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वह बहुत उचित आपने कहा है। और आपने कहा सुझाव नहीं दे सकते, आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और इस विषय पर निरंतर चर्चाएं भी हो रही हैं। और आपने जिक्र किया ताराचंद जी के उस कार्यक्रम का जिसमें उन्होंने एफआईआर और आरटीआई के विषय में अपना प्रेजेंटेशन दिया था, अबाउट 85 पेजेस के आसपास था वो। हम लोगों ने ग्रुप में भी सर्कुलेट किए थे, और जो हमारे साथी जिन्होंने जहां जैसे उसकी मांग की है हम लोगों ने उसको उपलब्ध करवाया है। तो वो बहुत अच्छा एक टूल्स के तौर पे है कि यदि आरटीआई का जवाब ना दें समय पर और उसकी प्रथम अपील वगैरह भी हम कर लें, मतलब अपीलीय स्तर पर हम पहुंच जाएं और उन अपीलीय अधिकारियों का भी वो उल्लंघन करें, तो विभिन्न धाराओं में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, सीआरपीसी में ये प्रावधान है। तो इस बात को लेकर लोग, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सजेशंस भी लिए हैं, ग्रुप्स में भी डिस्कशन चलते रहते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग मैसेज करते रहते हैं, और ये जानकारियां हम उनको उपलब्ध करवाते रहते हैं, और लोग कर रहे हैं। हालांकि ये क्षेत्र विशेष पर भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ कितने एक्टिव हैं और कैसे आप काम कर रहे हैं। हमारा तात्पर्य यह है कि जो ग्रुप है यदि वो एक्टिव है और प्रशासन को पता है कि ये हंगामा कर देंगे और काफ़ी इनका अच्छा ग्रुप है, तो वो करते हैं, एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी एफआईआर ऐसी हैं जहां पर आप आवेदन तो दे देते हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो ये भी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें ये भी बातें आती हैं कि भाई शासकीय सेवक को के ऊपर कार्यवाही करने के लिए अभियोजन स्वीकृति होती है एक, इस तरह से कई स्टेट्स में ली जाती है और उसका प्रावधान होता है।
तो अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने में दिक्कत होती है, नहीं मिलती है आसानी से, तो फिर उसका सब वही तरीका है कि कोर्ट में जाया जाए, और कोर्ट में जाने के बाद जब आप जाएंगे तो सक्षम जो न्यायालय है तो उस पर फिर आगे की कार्यवाही करता है। तो ये बिल्कुल आपका अक्षय गोस्वामी जी, आपका सजेशंस बहुत उचित है और सबको इसका प्रयास करना चाहिए, और कर रहे हैं हमारे ख्याल से लोग। अभी एक हम ये भी विचार कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर आरटीआई और एफआईआर पर हमने ताराचंद जी से डिस्कस किया था अभी पिछले ही हफ्ते। अगले एक आध मीटिंग पे अपन और इस पर चर्चा करेंगे, और वो अपने टीम को थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि मतलब इसको कैसे करना है, अपना प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो 75th जो हमारा कार्यक्रम है, ये ओवर होने के बाद में हम भविष्य में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह जी, कार्यक्रम अध्यक्ष और वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, पधार चुके हैं। तो सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपसे सीधे हम कार्यक्रम आप ही को हैंड ओवर करते हैं। तो कृपया आप कार्यक्रम के विषय में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद शिवानंद जी। इनफैक्ट मैंने बीच में आप लोगों से जब ट्विटर के माध्यम से मैंने कांटेक्ट भी किया था कि